का कल्चर पूरा बचपन से सबके अंदर है। और हमारा उड़ीसा एक बहुत अलग किस्म का स्टेट है। यहाँ पे आप अगर पॉपुलेशन देखेंगे मुस्लिम्स का तो 3% भी नहीं होगा। और कटक बारावटी में स्पेशली, क्योंकि ये एक भाईचारा का शहर के हिसाब से माने जाता है। ये एक पुराना शहर है, मिलेनियम शहर है, 1000 साल का पुराना शहर है। यहाँ पे लोग बहुत मिलजुल के रहते हैं। ये 52 बाजार, 53 गली का शहर है। और हर साही में आप चले जाएंगे, वहां पे मुरब्बी लोग रहते हैं। अगर एक साही में कोई एक फेस्टिवल हो रहा है, गणेश पूजा हो रहा है, तो सब मिलके आ जाते हैं सेलिब्रेट करने में। अगर ईद होता है तो पूरा मोहल्ला सज जाता है। तो उस किस्म का एक बहुत मिलजुल के हम वहाँ रहते हैं। और इलेक्शन के पहले तो ये टॉपिक उठा ही नहीं था। ये बस इलेक्शन के पहले यही हो रहा था कि कटक की बेटी खड़ी है एंड इसको सपोर्ट करना है, इसको आगे लेके जाना है। अब ये बताइए, तो ये तो ज़रूर सुना होगा आपने कि कांग्रेस में परिवारवाद है, और इसके चलते देखिए अब सोफिया को भी परिवार का होने के नाते टिकट मिला और अब सोफिया जीत गई हैं। देखिए, परिवारवाद तो हर जगह है। आप बीजेपी का लिस्ट निकाल लीजिए, या फिर अभी चिराग पासवान जी को देख लीजिए, या फिर बीजेडी में देख लीजिए। तो एक क्या होता है ना, बिकॉज बिकॉज मेरे पिता जब विधायक थे, हमारे पास एक ऑफिस है, एक सेटअप है, एक रिपोर्ट्स है। हमें पता है कि कहाँ पे काम कितना हुआ है, किससे काम करवाना है, कैसे प्रेजेंटेशन देना है, कौन काम करता है, कौन नहीं करता है। तो उस हिसाब से सबको भी लगा कि अगर मैं आती हूँ तो वो एग्जिस्टिंग जो सेटअप है, एग्जिस्टिंग काम जो स्पीड से चल रहा है, उस स्पीड से चल पाएगा। फिर एक नए आदमी आके समझने के लिए कटक को ही उनको बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत साल लग जाएगा। तो उस वजह से कहीं ना कहीं ये पॉलिटिक्स चलती है। अगर एक फैमिली पॉलिटिक्स करता है और सही तरीके से करता है, बहुत सारे फैमिलीज है जो पॉलिटिक्स में है और आगे नहीं जा पाते हैं। जी। अगर आपका इंटेंशन क्लियर हो और आप सही तरीके से लोगों के लिए काम करते हैं, तो लोग फिर से आपको मौका देते हैं आगे आने के लिए। दूसरा पहलू जो आपने जिसका जिक्र किया कि बहुत ही कम प्रतिशत है उड़ीसा में मुसलमानों का, उसके बावजूद, और अभी हम कार्यक्रम में चर्चा में सुन भी रहे थे कि हिंदू मुसलमान उस तरह का एंगल नहीं बन पाता है शायद उस राज्य में, लेकिन उसको भी देखते हुए आपको लगता है कि ये पहचान किसी भी तरह से राजनीति में या राज्य में आपके लिए बाधक है, या कोई फैक्टर ही नहीं है? देखिए, मैं पॉलिटिक्स में आने के पहले 11 साल में बिजनेस में थी। रियल एस्टेट जैसे बिजनेस में थी, जिसमें आज भी आप देखेंगे तो ज्यादा महिला नहीं है, उड़ीसा में भी नहीं है। उसमें भी एक महिला के हिसाब से मैं आगे गई। एंड पॉलिसी एडवोकेसी बहुत सारे संस्था में, जैसे क्रेडाई है, उसका उसके भुवनेश्वर की प्रेसिडेंट बन गई। सो मैं सोचती हूँ कि अगर आप काम निष्ठा से करोगे और आगे बढ़ोगे, तो ये सब फैक्टर आगे नहीं आएगा जब तक आपके माइंड में रहेगा कि डेवलपमेंट एंड सबको सबके साथ मिलके आगे बढ़ना है, सबको रिस्पेक्ट देके आगे चलना है। पार्टी में जो शीर्ष नेतृत्व है, आप सबसे ज़्यादा नज़दीक अपने खुद को किस नेता के पाती हैं अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में? देखिए, मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में आप बोल सकते हैं 1.5 महीने के पहले नहीं थी। सो सबसे क्लोज अगर आप बोलेंगे कांग्रेस पार्टी में, तो मेरे मेरे पिता के पास ही हूँ। लेकिन अभी अजय कुमार जी जो हमारे उड़ीसा इंचार्ज हैं, उनका बहुत सपोर्ट मिला है। पवन खेरा जी यहाँ पे आए थे, वो भी कंटिन्यूसली टच में है, मुझे एडवाइस देते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि लीडरशिप जिस तरह से चेंज हो रही है, कांग्रेस पार्टी के भी जो नए नए लोग जुड़ रहे हैं, जो पुराने लोगों का एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से हम अगर ठीक तरीके से जाएं तो जरूर 29 के लिए कांग्रेस को सरकार लाने का हम लोग अभी से कार्यक्रम कर सकते हैं। तो आपने 29 की बात की है, तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ 29 में आप विधानसभा की बात कर रही हैं या 29 में लोकसभा की बात कर रही हैं आप अपने लिए? हम अपने लिए तो अभी फिलहाल फिलहाल मुझे काम करना है, जो जो लोगों को वादा दी हूँ उसके लिए बहुत परिश्रम करना है। अगर लोग मुझे फिर से एक्सेप्ट करते हैं, सोचते हैं कि मैं बड़ी जिम्मेदारी ले सकती हूँ, देन आगे बढ़ूंगी। अगर लोग चाहेंगे कि नहीं, मैं फिर बारावटी में रहूंगी, तो यहाँ पे रहूंगी। बट राजनीति में तो पूरा लोगों के साथ संपर्क बना के रहूंगी। लेकिन कांग्रेस जो, जैसा मैंने पहले भी कहा था, आपने ये बोला कि 9 सीटों से 14 सीटों पर आई है, लेकिन एक बहुत बड़ा रास्ता तय करना है एक ऐसे प्रदेश में जहां सत्ता में होती थी कांग्रेस, वहां पे इतना पीछे हो करके इतना 14 सीटें, 147 की विधानसभा में 14 सीटें होना, ये बहुत ही कम है, 10% से भी थोड़ा सा कम ही हुआ बल्कि। तो रास्ता बहुत लंबा है पार्टी के लिए वहां पर। देखिए, 30 सीट में ना अच्छा प्रेजेंस है अभी भी कांग्रेस का। अब मार्जिन्स अगर देखेंगे, बहुत सारे सीट में 800 1200 वगैरह में हारे हैं, तो हम अभी ये बोलेंगे कि 30 सीट में बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस है।
लड़ा जाएगा तो 30 सीट तो अभी भी जीत सकते हैं सही तरीके से। और हमें मेहनत करनी है 50-60 सीट मिनिमम बढ़ाने के लिए, जिसके लिए मेहनत तो बहुत लगेगी। आप कटक बाराबटी का भी सिचुएशन देखेंगे, मेरे पिता विधायक होने के पहले कांग्रेस का वोट्स लेस देन 50% हुआ करता था जितना उनको मिला था। तो कष्ट तो करना पड़ेगा, सही कैंडिडेट चूज भी करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार जो मुद्दा हमारा था ना, हम जब बाराबटी में भी गए कि आप कैंडिडेट को देखिए, बिकॉज यही आदमी आपके लिए काम करेगा, आपके पास खड़ा रहेगा, आपका सुख दुख में रहेगा। सो हम अगर सही कैंडिडेट सिलेक्ट करेंगे, जो लोगों का जो मैसेज गया है इस बार 2024 में उसको भी लेंगे पॉजिटिवली कि लोगों ने क्या चीज देख के बदलाव लाया है, उस हिसाब से ग्रास रूट पे काम करना शुरू करेंगे। क्योंकि एक जनरल वे में कांग्रेस का एक वोट बैंक रहता है हर जगह, जो लोग नहीं पहुंच पाते तो वो दूसरे पार्टीज को चले जाते हैं। तो वोट वोट बैंक एक्टिवेट करने के लिए 5 साल बहुत लंबा टाइम है, सही तरीके से करने से जरूर नेक्स्ट टाइम लोग विजन को एक्सेप्ट करेंगे। जी। और नवीन बाबू वहाँ के एक बहुत ही बड़े टॉल लीडर माने जाते हैं उड़ीसा के। आप एक चीज़ जो नवीन बाबू से सीख करके राजनीति में आगे बढ़ना चाहेंगी, वो क्या होगी? देखिए, वो एक चीज बहुत अच्छा है उनका कि वो किसी के बारे में बुरा नहीं बोलते हैं ना? वो एक बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अगर कोई मुद्दा गलत हो तो उस मुद्दे में आपको अपोज भी करना रहता है, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है, हम आवाज हैं पब्लिक की। सो उनका ये एटीट्यूड लोगों को पसंद आया है। बट वही एटीट्यूड इस बार 24 में आप देखेंगे लोग उनके अगेंस्ट भी चला गया है। हम सोचते थे कि वो कुछ बोलते नहीं है, लोग उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट कहीं ना कहीं उनका चुप रहना ही उनके ऊपर बैकफायर कर गया इस बार, कि वो लोगों का बात समझते नहीं है, उन तक पहुंचते नहीं है। सो मैं सोचती हूँ एक बैलेंस रखूंगी, जहां जरूरत है सपोर्ट करने का सपोर्ट करेंगे हम कोई भी विकास को, जहां अपोज करना है उसको ठीक तरीके से अपोज भी करेंगे। और सोफिया, एक क्या गलती है जो आप नहीं करना चाहेंगी, बहुत कॉन्शियस रहेंगी किसी एक चीज़ को लेके कि मुझे ये बिल्कुल नहीं करना है अपने 5 साल के कार्यकाल में? वही है कि लोगों का सेंटिमेंट यहाँ पे उड़ीसा में, लोग बहुत इमोशनल हैं, छोटे छोटे चीज में इमोशनल हो जाते हैं। सो जो सबको लेके साथ में आगे बढ़ना है मुझे, तो मुझे कटक का जो कल्चर है उसको प्रिजर्व करके आगे बढ़ना है। कहीं कहीं पे भी किसी को भी कुछ बुरा ना लग जाए, चाहे वो बड़े हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो डिफरेंट कल्चर के हों, डिफरेंट रिलीजन के हों, सबको साथ लेके आगे बढ़ना है। तो यही जैसे अभी तक लोग मुझे पसंद किए हैं, मेरा जो स्पीच वगैरह लोग देखते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि आप जिस तरह से सिर्फ पॉजिटिवली बात करते हो एंड आपका जो है आप ऐसे ही रहो। तो मैं सोचती हूँ उसी को मैं कैरी करूंगी एंड चेंज करने की कोशिश नहीं करूंगी डेलिबरेटली, बिकॉज मैं राजनीति में आ गई हूँ। पर सोफिया, जब तक आप पद पे नहीं होते हैं तब तक बहुत आसान होता है। जब आप पद पर होते हैं तो लोगों की एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें हो जाती हैं, और वो उम्मीदें हर बार तो नहीं पूरी हो पाती हैं। तो उस सूरत में किसी को खुश और किसी को नाराज़ तो करना पड़ता है। तो ये बैलेंस तो बनाना पड़ेगा आपको। देखिए, एक है जो हमारे हाथ में है, वो है लोगों के लिए अवेलेबल होना, जो कि एक बड़ा मुद्दा हमारा रहा है कटक बाराबटी में भी। चाहे हम बहुत सारी चीज है जो हम पूरा करने की फुल कोशिश करेंगे, वो लोग जानते भी हैं कि हम अगर वो मेहनत करते हैं, लोग देखते भी हैं। और एक है लोगों के पास पहुंचना, जैसे मैं बोली यहाँ के लोग बहुत इमोशनल है, अगर उनके साथ आप अवेलेबल रहेंगे, उनके पास रहेंगे, कोई परेशानी हो गई, कोई कोई उनका सुख है हो गया, तभी भी लोग आपको पसंद करेंगे, जो पिछले विधायक लोग यहाँ पे नहीं मौजूद होते थे। सो वो एक जन संपर्क तो मैं रखूंगी, लोगों तक एक्सेसिबल रहूंगी, ताकि वो मेरे पास आके उनका समस्या बोल सकें। एंड सही माध्यम में कोशिश तो पूरा करूंगी पूरा करने के लिए। और मेरा भी एक्सपेक्टेशन है कि बदलाव आया है उड़ीसा में, तो सब लोग विकास के लिए काम जरूर करेंगे।